वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने कल डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड कुछ चैनल मैसेजेस एंड साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स पिक करते हैं और आप सभी के लिए क्या गाइडेंस है इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में, ये सारी बातें आज हम जानने वाले हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले आपके पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस हम लोग ग्रैब करने वाले हैं। इनका पहला चैनल मैसेज है आप लोगों के लिए, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो ये कंटिन्यूसली आपके बारे में या आपने जो भी इनसे इस कनेक्शन से रिलेटेड जो भी समझाया है या अगर रिसेंटली आप लोगों की कन्वर्सेशंस हुई हैं तो उन बातों के बारे में आपके पर्सन कंटिन्यूसली सोचते जा रहे हैं एंड दे आर जस्ट इन द कॉन्टेम्पलेशन मोड। जो मैंने एग्जैक्टली आपको कल के शिफ्ट में बता दिया था, आपने जो भी रिफ्लेक्शंस रखे हैं, भले ही वो टेलीपैथिक वेज में हो, बातों को लेकर हो, इस कनेक्शन से रिलेटेड जो भी ट्रूथ्स हैं, सच्चाइयाँ हैं, हकीकत है, आपने जो इन्हें जाकर बताया है, आपके पर्सन उन सारी बातों के रिफ्लेक्शन में अभी खुद को महसूस कर रहे हैं। इनके दिल और दिमाग पर आप ही की बातें छाई हुई हैं। अगर ये अपने थॉट्स को कहीं और चैनल करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो दे आर अनेबल टू डू इट। सो दैट इज़ वाई ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो ये चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहे हैं आपकी थॉट से, आपकी बातों को एनालाइज करने से और बहुत सारी बातों को रियलाइज करने से ये खुद को स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर अगला ही मैसेज इनका अपीयर हुआ है, चाइल्डहुड ट्रॉमा। तो ऑफ कोर्स चाइल्डहुड ट्रॉमा पर आपने इनके ट्रिगर किया है। इनका जो बहुत ही डीप डार्क जो फियर रहा है या ट्रॉमा रहा है, अभी आपने उसको ट्रिगर करके सरफेस पर लाने की कोशिश की है। और शायद यही आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं कि आपने जहाँ पर भी मुझे छेड़ा है इस बार या ट्रिगर दिया है वो 100% मेरा चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है, जहाँ पर हो सकता है मैं अभी तक हील नहीं हुआ हूँ या मैं कोशिश कर रहा हूँ हील होने की। यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। तो डिवाइन मैस्कुलिन का अक्सर ऐसा जोन या एक ऐसा एरिया भी देखा गया है जहाँ पर आपके पर्सन चाइल्डहुड ट्रॉमा से जूझ रहे होते हैं। अब चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। चाइल्डहुड ट्रॉमा कैन बी एनीथिंग जो इनका डीप रूटेड एक फियर होता है जो बचपन से होता है, या फिर इनकी जिस तरह की भी अपब्रिंगिंग होती है वहाँ से ये चलकर आया होता है। कुछ ऐसे फियर्स जहाँ से ओवरकम करना डिवाइन मैस्कुलिन के लिए अकेले मुमकिन नहीं है। जब उनकी ज़िंदगी में डिवाइन फेमिनिन आती है वो उन्हें वहाँ पर हील करने की पूरी कोशिश करती है कि इनर चाइल्ड को नर्चर करना, उन सारे फियर से इन्हें रिलीज़ करना, इन्हें वहाँ पर हीलिंग देना, ये काम होता है डिवाइन फेमिनिन का। तो आपने शायद ऐसी ही बातें इनसे कही हैं जहाँ पर इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा ट्रिगर पर आ रहा है। अब जब ट्रिगर पर आ रहा है तो वहाँ पर काम होगा, यानी कि लाइक हीलिंग का काम होगा, रिलीज का काम होगा, चाइल्डहुड ट्रॉमा से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ में हैं तो आप इन्हें वो करने में मदद कर रहे हो, ठीक है ना। तो मेन रीज़न यही है कि इनके कुछ ऐसे इश्यूज थे जहाँ से ये ओवरकम नहीं कर पा रहे थे। जब आपने ट्रिगर दिया तो ये वहाँ से ओवरकम करेंगे अब। और ये कहना चाहते हैं कि आई विश टू बी लाइक यू। तो ये आप जैसे बनना चाहते हैं या आपका जो भी नेचर है, आप जिस तरह से भी इनकी तरफ एक अनकंडीशनैलिटी रखते हो, आप जिस तरह से भी इन्हें हील करते हो, जो भी आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो आपके पर्सन शायद अपने अंदर देखना चाहते हैं। मतलब आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ होंगी। एक बात ऐसी भी हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए, जब भी हम डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन की बात कर रहे हैं तो डिवाइन मैस्कुलिन में जो कमियां होंगी वो डिवाइन फेमिनिन में अबंडेंस में होंगी एंड वाइस वर्सा। जो डिवाइन फेमिनिन के अंदर कमियां होंगी वो डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में अबंडेंस में होंगी। तो ये भी एक डायनामिक हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। शायद इसीलिए आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि आप जैसे हो या आपकी जो भी क्वालिटीज़ हैं काश वो मेरे पास होती, ये सीधा हो सकता है इनकी चाइल्डहुड ट्रॉमा से भी रिलेटेड चीज़ें होंगी। बहुत सारे लोग लुक्स को लेकर
अपने एक सेल्फ लो एस्टीम में होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर सेल्फ लो एस्टीम में होते हैं। इवन बहुत सारी ऐसी भी ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप और ये लैक करते हैं या डिफरेंस होगा, बिग डिफरेंस होगा। तो शायद आपके पर्सन यही कहना चाह रहे हैं आपसे कि काश मैं आप जैसा होता, या आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं वो मेरे पास होती काश। तो ये मतलब है इसका। नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। बट फिर भी आप फिर भी नहीं अंडरस्टैंड करते हो, इवन दो इनकी ज़िंदगी में जो भी इनके फियर्स हैं या जहाँ पर भी ये लैक कर रहे हैं, उन सबको भी परे हटाकर आप इन्हें समझते हो, इन्हें अंडरस्टैंड करते हो, इन्हें नर्चर करते हो। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। और इनको एक पछतावा ज़रूर यहाँ पर फील हो रहा है कि जिस तरह से भी मैंने आपके साथ बिहेवियर्स रखे वो बिल्कुल गलत थे। ये चैनल मैसेज है, ये इनका हायर सेल्फ कहना चाह रहा है आपसे, ठीक है ना। अब हम कुछ डायरेक्ट मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से ग्रैब करते हैं। कार्ड्स अपीयर हुए हैं, इफ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। तो ये अब जब डायरेक्टली आपसे बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये अपना कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, अपनी वल्नरेबिलिटी बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। तो ये कहना चाह रहे हैं कि काश अगर थोड़ा पीछे चले जाएं, इस टाइम फ्रेम से हम थोड़े से पीछे वाले टाइम फ्रेम में चले जाएं तो ज़रूर मैं आपको एक अलग तरह से हैंडल कर लेता। क्योंकि अब जो भी मैंने किया है ये मेस्ड अप सिचुएशन ज़रूर है, और तब मुझे पता भी नहीं था कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स जैसा कुछ सोल कनेक्शन होता भी है। तो ये इनका सीधा सीधा आपकी तरफ मैसेज है, ये कन्वे करना चाह रहे हैं। जितना भी ये रियलाइज़ कर पाए या समझ पाए हैं आपने जो भी रिफ्लेक्शंस इनके प्रति रखे हैं अभी इस दौरान, तो ये आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं, वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। तो इन्होंने ज़रूर कोशिशें रखी हैं कि ये आपसे मूव ऑन कर जाएं, इस कनेक्शन को छोड़ दें। इन्होंने कोशिशें ज़रूर की थी, अब तक भी कर रहे होंगे, लेकिन इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि ये कभी मूव ऑन कर ही नहीं पाए आपसे। इवन दो इनके ज़िंदगी में ऐसे ऑप्शंस भी होंगे जहाँ से ये खुद को मूव ऑन करवा सकते हैं, लेकिन ये बढ़ नहीं सकते क्योंकि आपकी मर्जी नहीं है वहाँ पर, क्योंकि आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो और यूनिवर्स ऐसा इनजस्टिस कभी होने नहीं देता। तो जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इन्हें क्लेम भी करते हो, आपका जस्टिस भी बनता है यहाँ पर, तो ये पर्सन कैसे मूव ऑन हो सकते हैं, इजंट इट। तो यही बात है यहाँ पर, वाई डू आई फील सो लॉस्ट। मुझे क्यों इस तरह की फीलिंग फील होती है कि आई एम एब्सोल्युटली लॉस्ट विदाउट यू। तो ऑफ कोर्स आप जब नहीं होते हो तो ये अपनी दिशा को पूरी तरीके से खो देते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं, क्योंकि आप इनके ज़िंदगी के एंकर हो और ये आपको फॉलो करते हुए निकल पड़े हैं। जब आप नहीं रहते हो या फिर इनकी ज़िंदगी में जब आपकी लाइट नहीं होती है तो ये लॉस्ट फील करते हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि मैं क्या करूं। ये डिवाइन मैस्कुलिन का अक्सर एक मेन कैरेक्टरिस्टिक कह लो या एक मेन फियर भी कह लो कि आपके बगैर अधूरे हैं, और ये इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फियरफुल रहते हैं। जब तक आप चेज कर रहे हो या जब तक आप इन्हें रीडायरेक्ट करवा रहे हो, ये उस लाइट में एंजॉय कर रहे होते हैं कि एटलीस्ट मेरे पीछे कोई है, मैं भाग तो रहा हूँ, यू नो, इस तरह से। या फिर अगर आप इन्हें कहीं लेकर बढ़ रहे हो अपने साथ तो तब भी इनको मज़ा आ रहा होता है, तब भी वो एक वार्मथ या लाइट ये महसूस करते हैं। जैसे ही आप गायब, वो लाइट भी गायब और वो डायरेक्शन भी गायब, और इन्हें कोई चीज़ भी नहीं कर रहा। तो ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फीलिंग होती है डिवाइन मैस्कुलिन्स की। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ। तो ऑफ कोर्स ये लॉस्ट इसलिए भी है क्योंकि इनके साथ क्या हो रहा है ये उन सारी फीलिंग्स को अपने लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकते, या ये खुद ही फिगर आउट करने में चले जाते हैं जहाँ पर ये लॉस्ट हो जाते हैं कि मैं क्या ही फील कर रहा हूँ, क्यों ही मुझे इस तरह की फीलिंग फील होती है, व्हाट्स द रीज़न, ये वो। और अगर ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आपने इन्हें दिया भी है कि आप एक जर्नी में हो, सोल जर्नी में, तो इसलिए आपको इस तरह की फीलिंग आ रही है, आपने इस तरह की बातें इन्हें डायरेक्टली जाकर बताई भी हैं, तो यस, ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि फिर भी मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, दैट्स माई प्रॉब्लम। हाँ, आप जो कह रहे हो वो सब कुछ सच है, बट मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज इमोशंस ओवरवेलम। तो आपके और इनके बीच में जो भी अभी इमोशनल कन्वर्जेशंस हुई हैं,
या इमोशनल डायनामिक चल रहा है वो इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग है, आपके पर्सन शायद इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन से रिलेटेड या फिर जनरली भी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है, कुछ साइंस यहाँ पर पिक करते हैं। उसके बाद सीधे मैं आपको अफर्मेशंस बताऊंगी इस पर्टिकुलर से सिनेरियो से रिलेटेड। तो पहला साइन यहाँ पर अपीयर हुआ है कार्मिक रिलेशनशिप, रिसेंटमेंट एंड ट्रिगर्स, परसेप्शन, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल एंड फ्लीटिंग। कार्मिक रिलेशनशिप या तो इनके जिंदगी से अभी पूरी तरीके से वैनिश होने वाले हैं या ये वहाँ से छूटने वाले हैं, या फिर आपके कार्मिक रिलेशनशिप से आप छूटने वाले हो, जो कि लाइक एक इम्पैक्ट है यहाँ पर। फ्यूचर आप अपने पर्सन के साथ देखना चाह रहे हो तो कार्मिक रिलेशनशिप को सेटल करना पड़ेगा, भले ही वो इनके कार्मिक रिलेशनशिप्स हों या आपके रिलेशनशिप्स हो। तो ये पहला ऑब्स्टिकल हो सकता है आप लोगों के लिए यूनियन को डिले करने में। तो आप अगर चाहते हो कि आपका यूनियन जल्द से जल्द आपके फोर फ्रंट पर आए तो इस कार्मिक कनेक्शन से आपको खुद को भी रिलीज करना पड़ेगा और अपने पर्सन को भी रिलीज होने में मदद करनी पड़ेगी। एंड पैराडाइज टॉक्स अबाउट हैप्पीनेस एंड जॉय, प्लेफुलनेस, एंजॉइंग ईच अदर हनीमून फेज। तो इसी पैराडाइज को आपने अचीव करने के लिए अभी मैनिफेस्टेशंस रखनी है। और ये ऑब्स्टिकल जो पहला कार्मिक रिलेशनशिप का जो कार्ड हमने देखा है, ये पहला ऑब्स्टिकल है आप लोगों के लिए। अगर पैराडाइज तक पहुंचना चाहते हो यानी कि यूनियन तक पहुंचना चाहते हो तो इसको हटाना पड़ेगा। Ascending talks about learning and expansion, transcending, preparing for union, new phase। तो ये भी इसी बात का इशारा है कि आप लोग एक लर्निंग फेज में आ रहे हो और ख़ुद को प्रिपेयर कर लोगे यूनियन के लिए, क्योंकि यूनियन तो होने वाली है। बहुत सारे लोगों की यूनियन यहाँ पर फोर फ्रंट पर आ रही है। जो आने वाला साल है वहाँ पर बहुत सारे लोग यूनियन में आ सकते हैं। सो सेलिब्रेट दिस टाइम एंड खुद को उस यूनियन के लिए प्रिपेयर होने में मदद कीजिए, जो कि मैंने आपको कल बताया था। क्लैरिटी में आना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने अंदर वो सर्टेनिटी, वो क्लैरिटी नहीं लेकर आते, तब तक यूनिवर्स आपको कैसे वो सारी चीज़ें ऑफर कर सकता है जो भी आप चाह रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स को पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, इजंट इट। तो यहाँ पर हीलिंग हार्ट का कार्ड भी यही कह रहा है कि हीलिंग हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी और एडिक्शंस, अब्यूजिव रिलेशनशिप्स। तो इन सारी चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के लिए यही एक मेन ऑब्स्टिकल बना हुआ है। ये या तो आपके पर्सन के एंड पर भी हो सकता है और आपके एंड पर भी हो सकता है। आप देख लो, अगर आपके पर्सन इन सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं तो इन्हें आप इस पर्टिकुलर से सिनेरियो में मदद कर सकते हो बाय प्रेइंग फॉर देम, या इन्हें उस जोन में लेकर आना होगा। मैंने कल आपको 5D वाली बात कही थी कि कैसे आप अपने पर्सन को इनवाइट कर सकते हो अपने 5D जोन में, जहाँ पर आप इनकी हीलिंग कर सकते हो बाकायदा। और अगर आपको ये सारे टर्म्स समझ में नहीं आते तो आप प्रेयर्स रख सकते हो इनके लिए, गॉड से मांग सकते हो कि इनका जो भी कार्मिक पैटर्न है वो एंड हो जाए या ये हील हो जाए, अपने फियर से ये उभर जाए। इस तरह से आप इनके लिए प्रेयर्स रख सकते हो। और यहाँ पर जो अगला कार्ड है, नॉट इनफ वाली एनर्जी आपके पर्सन का एक बिगेस्ट फियर हो सकता है। लैकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सबोटाज, ईगो एंड फियर, फ्रस्ट्रेशंस। तो ये जो मतलब बहुत ही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स या फियर कह सकते हैं डिवाइन मैस्कुलिन में जो अक्सर देखा गया है, या तो ये ईगोइस्टिक होते हैं या फियरफुल होते हैं, और एक लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इनके अंदर होता है। इनके फियर्स को ओवरकम करने के लिए डिवाइन फेमिनिन को एक बोल्ड स्टेप रखना पड़ेगा, जो कि आइदर हीलिंग को लेकर हो सकता है, इनर वर्क्स को लेकर हो सकता है, या अपने पर्सन से डायरेक्ट कम्युनिकेशन में आने को भी लेकर हो सकता है। तो आप इन्हें जिस तरह से फीड करोगे इसी तरीके से आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये जो मैंने कल बताया था आपके लिए, तो वो वाली एनर्जी जरूर देख लेना, मैंने वहां पर आपको गाइडेंस ऑलरेडी दे रखी है। सनग्लासेस टॉक्स अबाउट वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन, स्टॉकिंग। तो ये डायनामिक तो रहता ही है ट्विन फ्लेम जर्नीज में, जहाँ पर या तो आप इन्हें वॉच कर रहे हो, स्पाई कर रहे हो। अगर ये सब कर रहे हो तो जस्ट स्टॉप। मतलब ये एक हेल्दी पैटर्न नहीं होता। जब तक आप इन पर इस तरह की नज़रें बनाकर रखोगे तो
स्टिल यू आर गिविंग योर वाइटल एनर्जी टुवर्ड्स देम। तो ये पहले तो गलत है। आप जो भी अगर हायर मैनिफेस्टेशंस में बने हुए हो तो ऐसी सारी चीज़ों से खुद को बचा कर रखें। आपकी एनर्जी लीक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जब लीक हो रही है तो फिर आप अपना 100% अपने मैनिफेस्टेशंस पर नहीं लगा रहे हो। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि ऑन अ रिंग टॉक्स अबाउट मेनी ऑप्शंस, अनकंडीशनल, वन नाइट स्टैंड एंड स्ट्रिंग अलोंग। तो ये भी एक फॉर्म है। आपके पर्सन की लाइफ में अगर मेनी ऑप्शंस हैं या आपके लाइफ में मेनी ऑप्शंस हैं तो कट दोज कॉर्ड्स। आपको एक ही जगह पर आगे बढ़ना पड़ेगा। कल हमने जो 7 ऑफ कप्स का कार्ड देखा था वो शायद इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अगर और भी ऑप्शंस हैं या और भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, ऑप्शन भी नहीं कहूँगी मैं, डिस्ट्रैक्शन कहूँगी, आपकी एनर्जी एक ही जगह पर सर्व होनी चाहिए। अगर वहाँ पर बट रही है आपकी एनर्जी, स्कैटर्ड हो रही है, तो तब भी आपको प्रॉब्लम होगी टू अचीव दैट यूनियन, ठीक है ना। तो ट्विन फ्लेम्स का कार्ड यहाँ पर लास्ट अपीयर हो रहा है। यिन एंड यांग एंड बैलेंस, यूनियन एंड ड्युअलिटी, कॉम्प्लीमेंट, पोलर ऑपोजिट्स। तो ट्विन फ्लेम के कॉन्सेप्ट को आप समझिए। यिन एंड यांग को बैलेंस करना पड़ेगा और जब तक ये बैलेंस नहीं आता तब तक आप लोग यूनियन में नहीं एंटर हो सकते। बैलेंस कैसे अचीव करना है, इसके लिए भी इनर वर्क्स लगते हैं, इसके लिए भी कुछ रिचुअल्स लगते हैं। इसके लिए मैं आपको गाइड कर सकती हूँ अगर आप प्राइवेट सेशंस के लिए मुझ तक पहुँचते हो तो, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी बातें डिस्कस कर पाना बहुत मुश्किल भी है एंड प्लस सबकी अलग अलग सिचुएशन होगी, तो जनरली वो सारी चीज़ें डिस्कस नहीं हो सकती। तो आपके सिचुएशन के हिसाब से ही मुझे आप लोगों के लिए रिचुअल्स क्रिएट करके देने पड़ेंगे। तो जस्ट कम टू मी, ओके। अब यहाँ पर मैं आपको सीधे आपके लिए अफर्मेशंस बताती हूँ वेयर एक्चुअली यू गाइज कैन प्रिपेयर फॉर द न्यू एनर्जी एंड न्यू ईयर, ओके। न्यू ईयर की एनर्जीज के लिए आप कैसे खुद को प्रिपेयर कर सकते हो, ये मैं आपको अफर्मेशन दे रही हूँ यहाँ पर। तो पहला अफर्मेशन यहाँ पर अपीयर हुआ है, आई लव माई बॉडी। तो जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हेल्दी खाना खाना है, खुद को फिट एंड फाइन रखना है, अपने आप पर ज़्यादा ध्यान देना है, भले वो मेकओवर्स को लेकर हो, फिटनेस को लेकर हो, खुद को नर्चर करने को लेकर हो, या जो भी आप खुद के ऊपर जितना भी अभी टाइम इन्वेस्ट करोगे या खुद पर इवन पैसे भी खर्च करोगे ना, वो आपके लिए एक सेल्फ लव में काउंट होगा। और जितना आप खुद से प्यार करोगे उतना ही आप पॉजिटिव चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकोगे। तो ये इवन कह सकते हैं ना, क्लेंजिंग को भी लेकर है। अगर लेटली आप बहुत सारी नेगेटिविटी सेंस कर रहे हो तो जस्ट क्लेंजिंग पर भी आप ध्यान दे सकते हो। क्लेंजिंग रिचुअल्स होते हैं, इवन क्लेंजिंग बाथ भी होता है, तो वो आप सभी यहाँ पर ऐड रख सकते हो। बट ये आपसे कहा जा रहा है कि यू हैव टू अफर्म दिस दैट यू लव योर बॉडी। तो जब हम अपनी बॉडी से प्यार कर रहे हैं तो कितना उसको नर्चर करेंगे, कितना हम अपना ख्याल रखेंगे, ये यहाँ पर ज़्यादा मायने रखता है। और यहाँ पर अगला अफर्मेशन है, आई एम फ्री टू मेक माई विशेस कम ट्रू। तो मेक योर सेल्फ फ्री। आपके कॉर्ड्स अगर कहीं अटैच्ड हैं तो यू आर नॉट फ्री येट टू मैनिफेस्ट योर विशेस। तो अपने आप को पहले डिटैच कर लीजिए या उन सारे कॉर्ड्स को पूरी तरीके से कट ऑफ कर दीजिए, तभी आप अपनी विशेस के लिए फ्री माने जाओगे। आपके साथ कोई भी स्ट्रिंग अटैच्ड नहीं है, आपको कोई चीज़ रोक नहीं रही होगी उस समय। आप बिल्कुल ही एक फ्री स्पिरिट में आकर अपनी फ्री विल के साथ अपने विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ये आपको करना है। आई शेयर माई वर्ल्ड विथ एनिमल्स विच हैव ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेंथ्स। तो ऑफकोर्स आपको आपका कोई फेवरेट एनिमल होगा, या आप खुद में किस एनिमल की स्ट्रेंथ देखना चाहते हो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हर एक एनिमल का एक एक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है, स्ट्रेंथ होता है, एलिमेंट होता है। तो आप खुद में क्या देखना चाहते हो, कैसे इंसान आप बनना चाहते हो, तो आप अपने विजन बोर्ड पर उस एनिमल की फ़ोटो लगा सकते हो।
या वो एनिमल पेट करने के लाइक काबिल है तो उसको आप पेट भी कर सकते हो, क्योंकि जो हम बनना चाहते हैं वो एक्चुअल में वो एनिमल पेट करने के काबिल नहीं होता। मान लो अगर आपने टाइगर सोच लिया, आप अपने अंदर टाइगर्स को देखना चाहते हो या लायनेस को देखना चाहते हो, तो आप उसको तो पेट नहीं कर सकते, राइट। एटलीस्ट आप उसको देख सकते हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज कर सकते हो, उस जैसी स्ट्रेंथ अपने अंदर बिल्डअप कर सकते हो, जस्ट लाइक दैट। और यहाँ पर माई वॉइस इज हर्ड इन द वर्ल्ड टॉक्स अबाउट शेयर योर थॉट्स, शेयर योर कम्युनिकेशन। जिससे भी आप जो भी कहना चाहते हो वो अपने अंदर दबाकर मत रखो। बी क्रिएटिव, बी वोकल। भले ही वो जो भी फॉर्म हो, डायरेक्टली भी ना सही, बट आप अगर किसी तक कोई बात पहुंचाना चाहते हो तो उसका मीडियम आप सोच लो, लेकिन बी हर्ड, ओके। अपनी वॉइस को ज़रूर पहुंचाना, बी वोकल। और ये आपसे कहा जा रहा है, ये आपके लिए मेन अफर्मेशंस हो सकती हैं। और राइट गाइज, तो यही था आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। मुझे नहीं पता कि मैं कल परसों रीडिंग्स डाल पाऊंगी या नहीं, लेकिन अभी मैं आप सभी के लिए वो सारी विशेस एंड ब्लेसिंग्स दे रही हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ प्रॉस्परस एंड अ ब्यूटिफुल लवली न्यू ईयर अहेड, जहाँ पर आप सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहे हो, जहाँ पर आप क्लैरिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, बैलेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, अपनी सेल्फ वर्थ एंड जस्टिस को अट्रैक्ट कर रहे हो। ये सारी चीज़ों के लिए आप अफर्म करते रहें, प्रेयर्स बना कर रखिए, ओके। मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।